हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एसडी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी श्रीता बेनीवाल और आइए शुरू करते हैं एक सीडीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स अभिप्रेरणा। यानी कि मोटिवेशन। ठीक है फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अभिप्रेरणा होती क्या है। अभिप्रेरणा एक फोर्स होता है, एक बल होता है दोस्तों, जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ाता है। यानी कि हम अगर किसी को मोटिवेट करते हैं तो वो अपने कार्य को और अच्छा करने की कोशिश करता है। ये जो मोटिवेशन है फ्रेंड्स, वो एक लैटिन भाषा का शब्द है मोविया, वहाँ से आया है मोटिवेशन। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो मोटिवेशन होते हैं उसके टाइप। दो टाइप होते हैं फ्रेंड्स उसके, एक होते हैं आंतरिक और एक होता है बाह्य। दो टाइप के मोटिवेशन होते हैं फ्रेंड्स। जो आंतरिक मोटिवेशन होता है वो हमारे अंदर से आता है, पॉजिटिव इसको माना गया है। व्यक्ति के अंदर से उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि वो काम को अच्छा करे। मन की आवाज़, उसका इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, उसके बेस पे अगर वो पॉजिटिव रहेंगे तो उसका काम करने का मन भी करेगा, उसका रिजल्ट भी क्या आएगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव आएगा। और एक होता है बाह्य मोटिवेशन। बाह्य मोटिवेशन वो होता है जो उसे समाज से, आस पड़ोस से मिलता है फ्रेंड्स। और बाह्य जो मोटिवेशन होता है फ्रेंड्स, ये नेगेटिव माना जाता है। ये हमेशा नहीं देना चाहिए, ये किसी खास मौके पर ही देना चाहिए, या फिर जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको किसी काम के लिए जागरूक करने के लिए हमें इसको कभी कभार दे देना चाहिए। अब हम करेंगे फ्रेंड्स अप्रोच। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे अप्रोच ऑफ मोटिवेशन। अप्रोच ऑफ मोटिवेशन होती है फ्रेंड्स तीन टाइप की। फर्स्ट है मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच। मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच। मास्टरी ओरिएंटेड जो पहली अप्रोच है, इस अप्रोच में क्या होता है कि बच्चा बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, मतलब महारत हासिल करने की सोचता है। किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट को ले लेता है कि हाँ इसमें मुझे तो मास्टरी करनी ही करनी है। और इस अप्रोच के लिए बच्चे का खुद का इंटरेस्ट हाई लेवल का होना चाहिए, तभी वो कर पाता है। ऐसे लोगों को फ्रेंड्स फेल होने का डर बिल्कुल भी नहीं रहता है। वो हर काम को परफेक्टली करने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि मैं बस इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर जाऊँ, इसमें मैं मास्टरी हासिल कर लूँ। सेकंड अप्रोच होती है फ्रेंड्स, जो अप्रोच सेकंड होती है वो होती है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मतलब उन्हें अच्छा करना है। इसमें स्टूडेंट क्या चाहता है, इसमें बच्चा क्या चाहता है कि वो अच्छा कर ले ताकि उसकी ग्रेड मिले, उसको प्रशंसा मिले, नंबर मिल जाए, पुरस्कार मिल जाए। वो सिर्फ अपनी उस टाइम की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करता है, वो दूसरों के सामने अच्छा करने की कोशिश करता है। नंबर थर्ड है फ्रेंड्स फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच। फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच। इस अप्रोच में क्या करता है बच्चा, फेल होने के डर से कार्य करता है। फेलियर अवॉइडेंस, ताकि मैं फेल ना हो जाऊं, इससे बचने के लिए वो काम करता है। और इसमें बच्चा क्या चाहता है कि सिर्फ मतलब मैं इतना कर लूं कि सिर्फ पासिंग मार्क्स आ जाए।
मतलब उसे कोई महारत हासिल नहीं करनी है, उसे कोई ग्रेड प्रशंसा नहीं चाहिए। वो सिर्फ इस डर से बच्चा काम करता है कि मैं महारत हासिल उसको बिल्कुल नहीं करनी है, वो प्रशंसा और ग्रेड भी नहीं चाहता है, वो सिर्फ फेल होने से बचना चाहता है। ये थी फ्रेंड्स हमारी मोटिवेशन की अप्रोच। हमने की है मोटिवेशन होता क्या है, मोटिवेशन के टाइप, 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक और बाह्य। और अप्रोच होती है 3 दोस्तों, होती है मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच और फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एसडी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी श्रीता बेनीवाल और आज का हमारा सीडीपी का टॉपिक है अभिप्रेरणा चक्कर। जी हाँ, अभिप्रेरणा चक्कर, मोटिवेशन साइकिल जिसको हम कह सकते हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सीडीपी में जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा साइकिल एक प्रक्रिया है जो एक आवश्यकता से शुरू होती है, यानी कि हमारी ज़रूरत से शुरू होती है, जिसके कारण एक आंतरिक प्रेरणा या उत्तेजना उत्पन्न होती है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है तो हमारे अंदर से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है, एक उत्तेजना हमारे अंदर उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति को एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने या आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। जो हमें मोटिवेशन, जो हमें आंतरिक प्रेरणा मिलती है, वो हमें व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, जिसे फिर से संतुलन की स्थिति आ जाती है। यह चक्कर है आवश्यकता, तनाव, प्रोत्साहन, व्यवहार, लक्ष्य या पुरस्कार, तनाव में कमी, और इसी प्रकार से हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। जो अभिप्रेरणा चक्कर है फ्रेंड्स, उसको देख लेते हैं। इस चक्कर के 6 प्रकार बताए गए हैं, यानी कि 6 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है आवश्यकता, नीड। सेकंड है तनाव, यानी कि टेंशन या ड्राइव जिसको हम कह सकते हैं। थर्ड इज प्रोत्साहन, यानी कि इंसेंटिव। फोर्थ इज व्यवहार, यानी कि बिहेवियर। फिफ्थ इज लक्ष्य या पुरस्कार, यानी कि गोल्स या फिर रिवार्ड। और सिक्स्थ है तनाव में कमी, यानी कि टेंशन रिडक्शन। आइए इनके बारे में अलग से जान लेते हैं, हर पॉइंट के बारे में अच्छे से जानते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड्स नीड, यानी कि आवश्यकता। यह चक्कर की शुरुआत होती है। जी हाँ, जो मोटिवेशन साइकिल है इसकी शुरुआत नीड से होती है, जहाँ किसी व्यक्ति में किसी चीज़ की कमी महसूस होती है। व्यक्ति को अंदर से ये लगता है कि हाँ, इस चीज़ की कमी है, मुझे इस चीज़ की अभी ज़रूरत है। या फिर किसी चीज़ की चाहत होती है उसके मन में कि मुझे अभी ये चाहिए, और जो ये उसकी ज़रूरत है वो शारीरिक, मानसिक या फिर भौतिक भी हो सकती है, जैसे कि भूख, प्यास या फिर सुरक्षा की भावना आदि। सेकंड है तनाव। आवश्यकता की कमी के कारण अगर व्यक्ति को कोई कमी महसूस होती है, किसी चीज़ की आवश्यकता फील होती है, तो उसके अंदर एक असुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि वो असुविधाजनक स्थिति अपने आसपास फील करता है, जिसे तनाव या प्रणोद भी कहते हैं। यह एक आंतरिक उत्तेजना की स्थिति होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड प्रोत्साहन, यानी कि इंसेंटिव। तनाव को कम करने के लिए व्यक्ति किस प्रोत्साहन या लक्ष्य की ओर आकर्षित होता है, जो उसकी आवश्यकता को पूरा करने में मदद करते हैं। जी हाँ, पहले उसको नीड फील होती है कि उसे किसी चीज़ की नीड है, फिर उसको तनाव, यानी कि उस नीड को पूरा करने के लिए टेंशन फील होती है, फिर वो एक स्टेप और आगे बढ़ता है, प्रोत्साहन की तरफ जाता है, जिससे उसको पुश मिलता है इस काम को, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स व्यवहार। आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति एक निश्चित व्यवहार करता है, मतलब व्यक्ति स्टेप टू स्टेप वो ही करना चाहता है, धीरे धीरे करके वो काम करना चाहता है जिससे वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, उसे लक्ष्य की ओर ले जाता है। ऐसा काम वो करता है, वो धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। यह व्यवहार उस तनाव को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति के मन में ज़रूरत आती है, ज़रूरत फिर तनाव बढ़ता है, फिर वो ऐसा काम सोचता है या ऐसा स्टेप लेता है जिससे वो अपने काम की तरफ बढ़ता है, और फिर वो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, वो वैसा ही व्यवहार करता है जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट होता है लक्ष्य या पुरस्कार। व्यवहार का अंतिम परिणाम लक्ष्य की प्राप्ति या आवश्यकता की पूर्ति होता है। लास्ट में वो क्या चाहता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति या जो नीड थी उसकी ज़रूरत, उसकी पूर्ति वो चाहता है, जिसे पुरस्कार या संतुष्टि भी कह सकते हैं। यह लक्ष्य या तो
धनात्मक हो सकता है जिसे प्राप्त करना चाहता है, या फिर ऋणात्मक हो सकता है जिसे वो बचना चाहता है। जी हाँ, उसकी जो ज़रूरत थी, ज़रूरत पे वो काम कर रहा था, उसका रिजल्ट दो टाइप से मिल सकता है, हमें पॉजिटिव भी मिल सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव रिजल्ट जो उसको मतलब चाहता है, वो जो उसे अच्छा लगता है, जिसे वो लेना चाहता है, या फिर नेगेटिव रिजल्ट जिसे वो छोड़ देना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है तनाव में कमी। लक्ष्य की प्राप्ति के बाद तनाव या प्रणोद कम हो जाता है। जी हाँ, जो व्यक्ति चाहता है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जिस पॉइंट पे वो काम कर रहा है, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, अगर वो ही उसको मिल जाता है तो वो तनाव में उसके कमी आ जाती है, तनाव या प्रणोद उसका कम हो जाता है। व्यक्ति को एक प्रकार की शांति या संतुलन की स्थिति महसूस होती है। जी हाँ, जिस चीज़ को पाने के लिए या जिस काम को कंप्लीट करने के लिए वो मेहनत कर रहा है, अगर वो उसकी कंप्लीट हो जाती है तो उसे शांति की स्थिति महसूस होती है। ये थे फ्रेंड्स हमारे मोटिवेशन के चक्कर 6 जो स्टेप टू स्टेप काम करते हैं। स्टार्टिंग में था नीड, आवश्यकता, फिर उस नीड को पूरा करने के लिए उसके मन में जो दुविधा होती है, तनाव, फिर सा प्रोत्साहन, उसको अंदर से थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि वो उस काम को कैसे कैसे करे, फिर उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, फिर वो लक्ष्य या पुरस्कार की तरफ बढ़ जाता है और अंत में उसको लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाती है और उसके अंदर जो डर था, जो तनाव था, उसमें भी कमी आ जाती है। यह चक्कर लगातार चलता रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि एक आवश्यकता की पूर्ति के बाद दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। जी हाँ, हमारे व्यक्ति मन के अंदर क्या होता है, एक नीड अगर हमारी ख़त्म होती है तो दूसरी नीड जन्म लेती है, तो इसीलिए जो मोटिवेशन साइकिल है वो चलता रहता है और जिसके कारण व्यक्ति में फिर से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब ये चक्कर लगातार चलता रहता है, एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है और जो आवश्यकताएँ जन्म लेती हैं वो क्या करती हैं, व्यक्ति को फिर से सेम व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी ही वैल्यूएबल क्लास के लिए हमसे जुड़ना ना भूलें प्लीज़। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एसटी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी श्रीता बेनीवाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम फिर से आए हैं एक सीडीपी का इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेकर के। जी हाँ, सीडीपी के एक इम्पोर्टेंट से टॉपिक के साथ जिसका नाम है इब्राहिम मैस्ले के सिद्धांत के साथ हम फिर से आए हैं और ये फ्रेंड्स बहुत ही वैल्यूएबल है। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है इब्राहिम मैस्ले के इस सिद्धांत से। जी हाँ, आइए जान लेते हैं कौन थे इब्राहिम मैस्ले जी। इब्राहिम मैस्ले जी यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे। जी हाँ, अभिप्रेरणा का इन्होंने सिद्धांत दिया था। इनका मानना था कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति की नीड एक के बाद एक जन्म लेती है। जी हाँ, और जो उनकी बुक थी फ्रेंड्स उसके बारे में जान लेते हैं। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी इनकी बुक का नाम था। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। जी हाँ, और उसका टाइटल क्या था दोस्तों? ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। जी हाँ, इब्राहिम मैस्ले ने इस सिद्धांत में अपने 5 स्तर बताए हैं फ्रेंड्स। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में उन्होंने कितने स्तर बताए हैं? 5 स्तर बताए हैं और इसमें नीचे से सत्रों की शुरुआत की गई। आप देख सकते हैं पहला स्तर है जैविक स्तर, या इसको दैहिक आवश्यकता भी हम कह सकते हैं। सेकंड है फ्रेंड्स सुरक्षा की आवश्यकता। थर्ड है प्रेम या लगाव या फिर आत्मीयता की आवश्यकता भी इसको हम कह सकते हैं। फोर्थ है सम्मान की आवश्यकता और फिफ्थ है आत्म सिद्धिकरण की आवश्यकता। जी हाँ, देखिए फ्रेंड्स, इनके बारे में डिटेल से तो बाद में जानेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि यहीं से हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो हम देख लेते हैं। वो हमारा क्वेश्चन है, पहले तो यही पूछा जाता है कि जो इब्राहिम मैस्ले के सिद्धांत थे उसमें कितने सत्रों का जिक्र किया गया है? उसमें 5 स्तर का जिक्र किया गया है दोस्तों, 5 स्तर का जिक्र किया गया है, आप देख सकते हैं। और जो सतर है वो नीचे से ऊपर की ओर हैं, वो जो स्तर हैं वो नीचे से ऊपर की ओर हैं, जो उन्होंने त्रिभुज में दर्शाए गए हैं। ऐसे ही एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में आता है दोस्तों, और ऐसे ही हमें इसको लर्न करना है। जी हाँ, और कौन कौन से सतर हैं इनका नाम आपको याद करना है। और जो पहले 3 सतर हैं उनको निम्न स्तर की श्रेणी में रखा गया है और जो ऊपर के 2 स्तर हैं उनको उच्च स्तर की श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आइए देख लेते हैं कि हमारे ये स्तर कहते क्या हैं। जो पहला स्तर है, जैसे कि जैविक मांग या दैहिक आवश्यकता, ये जन्मजात होती है, क्योंकि
बच्चे को जन्मजात इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। भोजन हो गया, पानी हो गया, नींद हो गया, ये जन्म के टाइम से लेकर लास्ट तक देखो सबको ज़रूरत होती है इस चीज़ की। तो जैविक जो मांग है वो जन्मजात होती है। उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता फील होती है। अब वो चाहे सुरक्षा हमारी आर्थिक भी हो सकती है और वो शारीरिक भी हो सकती है। उसके बाद सुरक्षा जब महसूस करना लगता है तो प्रेम या लगाव की अवस्था में आ जाता है। उसे प्रेम चाहिए होता है अपने परिवार से, मित्र से, रिश्तेदारों से, वो प्रेम की अवस्था में आ जाते हैं। प्रेम के बाद फिर वो सम्मान की मांग करता है दोस्तों, क्योंकि अपनी सम्मान चाहता है वो दूसरों से, एक अपनी पहचान चाहता है, वो अपने सराउंडिंग में अपने आप को दिखाना चाहता है कि सभी उससे लगाव करें, उसकी भी अपनी पहचान हो, एक्सेट्रा। लास्ट है आत्म सिद्धिकरण की आवश्यकता, यानी कि इसमें चिंतन का थोड़ा सा अभाव हो जाता है और वो खुश मिजाज रहना पसंद करता है या समाज के लिए कुछ सहानुभूति दिखाने की कोशिश करता है। ये थी फ्रेंड्स इब्राहिम मैस्ली जी की 5 सत्तर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।